कहानी की शुरुआत होती है टेडी नाम के एक आदमी से जो पोलैंड का जाना माना बॉक्सिंग चैंपियन था। लेकिन जब जर्मन्स ने पोलैंड पर हमला किया तो उन्होंने टेडी को पकड़कर एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया। यहाँ पर टेडी और बाकी कैदियों से जानवरों की तरह दिन भर मजदूरी करवाई जाती थी, पर बदले में सैकड़ों लोगों को एक ही कमरे में फंसकर सोना पड़ता था। और तो और खाने के नाम पर सिर्फ पानी का सूप मिलता था, जिसकी वजह से कैदी जल्द ही बीमारियों का शिकार होकर मर जाते थे। इन्हीं कैदियों में एक जैनक नाम का 15 साल का लड़का था, जिसे अक्सर बाकी लोग परेशान करते थे। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने अपने साथियों के साथ कैंप से भागने का प्लान बनाया, लेकिन तभी उसकी बातें एक गार्ड ने सुन ली और उसने बूढ़े के सर में रॉड मारकर उसे वहीं मार डाला। अगले दिन टेडी को जर्मन जनरल के घर की सफाई करने भेजा गया और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने कुछ सेब चुरा लिए। बाद में उसने एक सेब जैनक को दिया, लेकिन उसने ये सेब एक बूढ़े आदमी को दे दिया। उसकी अच्छाई देखकर टेडी ने उसे खाने के लिए एक और सेब दिया, पर अचानक से वहाँ जर्मन फौजी आ गए, क्योंकि उन्हें सेबों की चोरी की भनक लग गई थी। वो टेडी, जैनक और बूढ़े आदमी को पकड़कर सजा के मैदान में ले आए, जहाँ हुक्म ना मानने वाले कैदियों पर अत्याचार किए जाते थे। सबसे पहले फौजी ने बूढ़े आदमी से सेब अपने सर पर रखने को कहा, लेकिन सेब पर निशाना लगाने की बजाय उसने बूढ़े आदमी के सर में गोली दागकर उसे वहीं मार डाला। इसके बाद फौजी ने टेडी को सर पर सेब रखने को कहा, लेकिन टेडी चुपचाप खड़ा उस सेब को खाने लगा। टेडी की हिम्मत देखकर वो फौजी भी उससे काफी इम्प्रेस हो गया और उसने टेडी की जान बख्श दी, लेकिन उसने जैनक को पकड़कर उसे कड़ी सजा देने का फैसला किया। ये सब टेडी की आंखों के सामने हो रहा था, जिससे टेडी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। रात को टेडी को अपनी हरकत पर इतना पछतावा हुआ कि उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। उधर फौजियों ने कई कैदियों और बच्चों को एक गैस चेंबर में बंद कर दिया। इसके बाद उस चेंबर में जानलेवा गैस छोड़ दी गई, जिससे वहाँ मौजूद सभी मासूम घुट घुट कर मारे गए। जैसे जैसे दिन बीते वैसे ही कैदियों पर अत्याचार बढ़ने लगे। उन्हें सुबह होने से पहले ही मजदूरी पर भेज दिया जाता और खाने के लिए पहले से भी कम खाना मिलता। एक दिन एक फौजी ने जमीन पर रोटी का टुकड़ा फेंका और कई कैदी तुरंत उस पर झपट पड़े। ये देखकर फौजी को बहुत मजा आया और फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने 2 कैदियों को बुलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारने को कहा और जो जीता उसे इनाम में एक रोटी देने का वादा किया। पहले राउंड के बाद टेडी को मुकाबले के लिए बुलाया गया, पर वो बॉक्सिंग चैंपियन था, इसीलिए उसने कुछ ही पलों में अपने विरोधी को धूल चटा दी। कुछ ही देर में एक जर्मन ऑफिसर वहाँ आया। वो खुद भी एक बॉक्सर था। उसने टेडी को मुकाबले के लिए ललकारा और टेडी राजी हो गया। इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ और ऑफिसर शुरुआत से ही टेडी पर लगातार हमले करने लगा, लेकिन टेडी अपनी फुर्ती की वजह से उसके हर वार से बचता रहा। फिर जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने एक ही जबरदस्त पंच में ऑफिसर को ढेर कर दिया। टेडी की फुर्ती और हुनर देखकर ऑफिसर भी बहुत खुश हुआ और उसने टेडी को एक ब्रेड दे दिया, लेकिन टेडी ने इसे अकेले ना खाते हुए तुरंत जाकर अपने साथी कैदियों में बांट दिया। लेकिन तभी उसने देखा कि जैनक काफी जोर जोर से सांसें ले रहा था। असल में खाने और आराम की कमी की वजह से वो बेहद कमजोर हो गया था। जल्द ही कमजोरी बीमारी में बदल गई और जैनक निमोनिया का शिकार हो गया। टेडी को उसकी चिंता होने लगी थी, इसीलिए उसने जर्मन ऑफिसर से थोड़ा खाना और दवा मंगवाने को कहा। खुशकिस्मती से ऑफिसर मान गया, लेकिन उसने कहा कि बदले में टेडी को उसका एक काम करना होगा। फिर वो टेडी को ऊपर के ऑफिसर से मिलाने ले गया और उन्हें टेडी का बॉक्सिंग का हुनर दिखाया। असल में ऑफिसर चाहता था कि कैंप के बाकी फाइटर्स के साथ टेडी के बॉक्सिंग मुकाबले करवाए जाएं, ताकि वहाँ पर थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सके। पहले तो बड़े ऑफिसर्स को लगा कि ये पतला सा आदमी कहाँ किसी के सामने टिक पाएगा, लेकिन जब ऑफिसर ने उनसे खास दरख्वास्त की तो वो टेडी को एक मौका देने को राजी हो गए। इसके बाद कैंप में पहला बॉक्सिंग मैच हुआ, जहां टेडी को एक और फाइटर से लड़ना था। पहले राउंड में तो फाइटर ने टेडी पर दबाव बनाए रखा, लेकिन दूसरे राउंड में टेडी ने उसकी जमकर धुलाई की। उसकी फाइटिंग देखकर सभी जर्मन ऑफिसर्स खुश हो गए और वहां मौजूद जर्मन जनरल के बेटे रूडी को टेडी बहुत पसंद आया। इनाम के तौर पर टेडी को ज्यादा खाना और पानी मिला और उसे घोड़ों का तबेला संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। फिर रात को टेडी क्लिनिक में अपने जख्मों पर पट्टी कराने गया। पट्टी के बाद टेडी ने झिझकते हुए नर्स से निमोनिया की दवा मांगी। वो नर्स बहुत दयालु थी, इसीलिए उसने टेडी को कुछ दवाइयाँ दे दी। इसके बाद टेडी फटाफट बीमारों के कमरे में पहुंचा, जहां कई कैदी मरने की हालत में थे। खैर, टेडी ने जैनक को दवाई दी और बाकी दवाइयाँ वहां की नर्स को देकर लौट आया। अब तबेले में टेडी को थोड़ा खाली समय भी मिल जाता था, इसीलिए उसने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी।
फिर कुछ ही हफ्तों में जैनक की तबीयत ठीक हो गई और टेडी ने उसे भी क्लिनिक में काम दिला दिया। वहाँ जैनक की मुलाकात हेल्सिया नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई और दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त भी बन गए। उधर टेडी अच्छे खाने और प्रैक्टिस की वजह से काफी चुस्त हो गया था, लेकिन बाकी के कैदियों का अब भी बुरा हाल था। उनके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता और रोज न जाने कितने यहूदियों को छोटी मोटी गलतियों के लिए गोली मार दी जाती। वहीं समय पर दवाइयां न मिलने के कारण भी कई बीमार लोग यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते। इसी वजह से टेडी ने साथी कैदियों की मदद के लिए अपनी जी जान लगा दी। उसे जिस भी मुकाबले में रखा जाता वो सब में जीत हासिल करता और फिर इनाम के तौर पर रखा खाना बाकी कैदियों में बांट देता। इसी के साथ साथ वो क्लिनिक से जरूरी दवाइयां चुरा कर बीमारों तक पहुंचाता ताकि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो सके। फिर एक दिन जर्मन फौजी दूसरी जेल से एक खतरनाक खिलाड़ी को लेकर आए जिसका मुकाबला टेडी से होने वाला था। सबको उम्मीद थी कि इस बार तो टेडी जरूर हारेगा, लेकिन टेडी की कमाल की फुर्ती और जबरदस्त पंचेस के सामने इस फाइटर की भी हालत पतली हो गई। इस जीत के बाद भी उसे काफी खाना मिला जिसे उसने बाकी कैदियों में बांट दिया। उस रात फिर से कई यहूदियों को इकट्ठा करके गैस चेम्बर में भर दिया गया। इस बार उनमें हेल्सिया भी शामिल थी क्योंकि वो खाना चुराती पकड़ी गई थी। तभी एक फौजी ने उसके सर पर बंदूक रख के उसे कपड़े उतारने को कहा, पर अचानक हेल्सिया ने उसकी बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी। लेकिन उसी पल बाकी फौजियों ने हेल्सिया पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे मार डाला। इसी गोलीबारी में कई मासूम कैदी भी मारे गए। ये सब जैनक की आंखों के सामने हुआ और हेल्सिया को मरते देख वो भी अंदर से टूट गया। इस गोलीबारी में जनरल के हाथ में भी गोली लग गई, इसीलिए वो क्लिनिक में पट्टी कराने गया। पर वहाँ जैनक को काम करते देख वो समझ गया कि जैनक बिना किसी ट्रेनिंग के नर्स का काम कर रहा है। इसी गलती के लिए जनरल ने जैनक को बंदी बनाकर उस पर कई घिनौने अत्याचार किए। अगले दिन जब टेडी को इसकी खबर मिली तो उसने बड़े ऑफिसर से जैनक की रिहाई की भीख मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी। पर टेडी भी हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए उसने ऑफिसर्स के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि जैनक की रिहाई के बदले वो जर्मनी के सबसे बेहतरीन बॉक्सर हैमरश्लैग का सामना करने को तैयार है। टेडी ने यह भी कहा कि अगर ऑफिसर्स ने उसकी शर्त नहीं मानी तो आज के बाद वो किसी मैच में हिस्सा नहीं लेगा। खैर थोड़ा सोचने के बाद ऑफिसर्स ने उसकी शर्त मान ली, पर सच तो ये था कि उन्होंने पहले ही एक प्लान बना लिया जिससे टेडी ये मैच जीत ही न सके। शाम को मुकाबले का वक्त हो गया और दोनों बॉक्सर्स एकदम तैयार थे। जैसे ही मैच शुरू हुआ तो हैमरश्लैग एक के बाद एक जोरदार वार करके टेडी पर भारी पड़ने लगा। जल्द ही हैमरश्लैग पहला राउंड जीत गया, लेकिन दूसरे राउंड में टेडी ने भी उसकी जमकर धुलाई की। अपने फाइटर को पिटता देख ऑफिसर्स ने तुरंत रेफरी को इशारा करके ब्रेक का ऐलान करवा दिया। इसके बाद उन्होंने बड़ी चालाकी से टेडी को एक खास पानी पिला दिया और फिर तीसरे राउंड की शुरुआत हुई। इस पानी ने जल्द ही अपना असर दिखाया, जिससे टेडी को सब कुछ धुंधला दिखने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर हैमरश्लैग ने उस पर एक जोरदार वार करके उसे पस्त कर दिया। तभी जर्मन ऑफिसर्स ने हैमरश्लैग को विजेता घोषित कर दिया, लेकिन कुछ ही पलों में टेडी फिर उठ खड़ा हुआ और उसने मुकाबला जारी रखने की मांग की। पर तब फौजियों ने जैनक को घसीटकर टेडी के सामने पटक दिया। जैनक बहुत बुरी तरह जख्मी था। फिर ऑफिसर्स ने टेडी को जैनक से लड़ने का हुक्म दिया। साथ ही ये भी था कि अगर उसने इनकार किया तो वो जैनक को उसी पल गोली मार देंगे। ये सुनकर टेडी थोड़ा हिचकिचा गया, क्योंकि वो जैनक को और दर्द नहीं देना चाहता था। लेकिन इसी देरी के चक्कर में एक फौजी ने बड़ी बेरहमी से जैनक के सर में गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने टेडी को भी एक खंबे से बांधकर पूरी रात के लिए लटका दिया। पूरी रात यूं ही लटके रहने के बाद अगली सुबह फौजियों ने उसे खंबे से नीचे उतारा और उसी पल मजदूरी का काम करने को कहा। लेकिन काम पर जाने की बजाय टेडी शमशान घाट पहुंच गया, जहां उन लाशों को दफनाया जा रहा था। अपने भारी दिल के साथ उसने जैनक की लाश ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जैनक का सिर्फ एक खिलौना लगा। टेडी ने उसे उठाया और जैनक की याद में काफी देर तक रोता रहा, लेकिन जल्द ही उसके अंदर नया जोश भर गया और उसने हैमरश्लैग को हराने की कसम ले ली। इस जज्बे के साथ वो बॉक्सिंग रिंग में पहुंचा, जहां हैमरश्लैग बाकी कैदियों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। तभी टेडी ने सबके सामने उसे बॉक्सिंग मैच के लिए ललकारा और हैमरश्लैग भी राजी हो गया। उस समय वहां दूसरी जेल का वार्डन भी मौजूद था, जो टेडी को वॉर्सो से पकड़ कर लाया था। वो जानता था कि टेडी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, इसीलिए उसने टेडी पर पैसे लगाए। इसके बाद मैच शुरू हुआ और हैमरश्लैग फिर से जोरदार वार करने लगा, लेकिन टेडी अपनी फुर्ती और तेजी से उनसे बचता रहा।
अब तक उसके चेहरे पर खून पूरी तरह से रम चुका था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता रहा। फिर जैसे ही उसे मौका मिला उसने एक के बाद एक जबरदस्त वार करके हैमरस्लैग की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। आखिरकार टेडी की जीत हुई और तभी चारों ओर से कैदी उसकी जय जयकार करने लगे। उसकी काबिलियत से खुश होकर दूसरे जेल के वार्डन ने जनरल से बात करके टेडी को अपनी जेल में बुला लिया। इसके बाद भी टेडी बॉक्सिंग का मुकाबला लड़ता रहा और कई साल बाद एलीट फोर्सेस ने जर्मन्स को हटाकर उसे रिहा किया। बाद में जब टेडी अपने घर लौटा तो वहाँ वो छोटे बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने लगा।